नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने में अब महज एक हफ्ते का ही समय बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा के इस रण क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं इसी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने का सिलसिला भी लगातार जारी रख रखा है। ऐसे में आज मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 9 कैंडिडेट्स की नई सूची जारी कर दी है। जी हां, बसपा की इस लिस्ट में पूर्वांचल की गोरखपुर, बस्ती समेत कुल 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बसपा ने साझा किए हैं। बसपा की ये चौथी लिस्ट है। इससे पहले बसपा यूपी में अपनी 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। बीएसपी की नई लिस्ट में मायावती ने आजमगढ़ से भीम राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान को सियासी मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने एटा लोकसभा सीट से मोहम्मद इरफान को, धोरहरा सीट से श्याम किशोर अवस्थी, वहीं फैजाबाद से सचिनानंद पांडे और बस्ती से दयाशंकर मिश्र को मैदान में उतारा है। गोरखपुर जो सबसे अहम जिला माना जाता है उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर से मायावती ने सबको चौंकाते हुए जावेद सिमनानी को टिकट दिया है। जी हां, और चंदौली सीट की अगर हम बात करें तो चंदौली सीट से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्टगंज से धनेश्वर गौतम को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में अभी तक अपने 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बहन जी की पार्टी बसपा पर इसलिए भी इन चुनावों में सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि यूपी समेत पूरे देश में बसपा ने किसी भी बड़े गठबंधन में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में बसपा अब की बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। वह ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है और ना ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाले इंडिया अलायंस में शामिल है। बसपा ने इस चुनाव के शुरू में ही एकला चलो की नीति जो है वो अपना रखी है। बसपा ने साफ कहा है कि वो किसी के साथ शामिल नहीं होंगी और वो अकेले अपना चुनाव लड़ेंगी। बीच में कई मौक़ों पर ये देखा गया था या ये ऐसे दावे किए जा रहे थे कि बसपा गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन मायावती ने हमेशा इससे इनकार किया और बसपा के चुनाव में अकेले उतरने के फैसले को अपना सही फैसला साबित करके दिखा दिया। इससे मामला हुआ कि बसपा ने उत्तर प्रदेश समेत जहां भी बसपा अपने चुनाव कैंडिडेट उतारे हैं वहां पे बसपा ने मामला त्रिकोणीय बना दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब तक वो खुद जमीन पर चुनावी प्रचार के लिए नहीं उतरी हैं। हालांकि मायावती नागपुर में चुनावी प्रचार जनसभा कर चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती की अब तक एक भी चुनावी रैली नहीं हुई है। हालांकि उसकी कमी को पूरा करने के लिए उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आकाश आनंद 6 अप्रैल से ही पश्चिमी की तमाम सीटों पर एक एक करके चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर बहन जी की बात करें तो बहन जी 14 अप्रैल से यूपी के सियासी रण में उतरने जा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और तमाम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अपनी चुनावी रैलियां 14 तारीख से शुरू करने जा रही हैं। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत में 19 तारीख को मतदान होगा और इसके बाद 6 चरणों के बाद आखिरकार 4 जून को देश भर को ये पता चलेगा कि अब की बार किसकी देश में सरकार बनने जा रही है। क्या मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री होंगे या फिर अब की बार विपक्षी गठबंधन मौका मार लेगा और एक नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। खैर, बहन जी की पार्टी और उसकी चुनावी रणनीति के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।